पाकिस्तान को डर सता रहा है पहले से ही बलूचिस्तान का और साथ ही साथ टीटीपी का, लेकिन यहां भारत से टक्कर लेने की ठान रहा है पाकिस्तान। और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांदीपोरा में 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। बांदीपोरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। बांदीपोरा में 4 यहां पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए हैं। बांदीपोरा में इस वक्त का ये बड़ा ऑपरेशन देखा गया, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है और इसी के साथ जवाबी कार्रवाई भी लगातार बरकरार है। और ऐसे में एक बड़ा और अपडेट सामने आया। बांदीपोरा में 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में साफ तौर पर यहां हालत जो है वो पाकिस्तान की नजर आने लगी है कि पाकिस्तान में फिलहाल किस तरीके से हालात जो हैं वो बिल्कुल बिगड़े हुए पहले से ही थे, लेकिन अब हालत पतली कर दी गई है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के पास अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। ऐसे में लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो करतूत अंजाम दी जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान है कि पूरी तरीके से खत्म होकर ही सांस लेगा, क्योंकि उसको इससे पहले चैन की सांस आने वाली नहीं है जिस तरीके से हरकतें पाकिस्तान की देखी जा रही हैं। ऐसे में अब यहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। रात भर पाकिस्तान की चौकियों की तरफ से यहां फायरिंग की गई, जिसका जवाबी करारा जवाब दिया गया है। और उसके बाद अब यहां पर ये बड़ी कार्रवाई। अब चलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी कार्रवाई ये की जा रही है लगातार। लश्कर का टॉप कमांडर भी मार गिराया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 सैनिक भी ढेर किए गए हैं। बड़ा अपडेट बांदीपोरा से सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। और तमाम जो प्रयास बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने के हैं उसको लेकर जो है सुरक्षा बलों की लगातार कवायद जो है वो चल रही है। अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में हालात बनाने की कोशिश कर रहा था पहलगाम हमले के बाद, तब से लेकर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और उसी के चलते 6 मुख्य जगहें हैं जहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो बसंतगढ़ हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, पुंछ हो, फिर या ये तंगमर का इलाका हो, या फिर बांदीपुरा का ये इलाका जहां पर सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी जारी है, इसके साथियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऑपरेशन में लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वाले तमाम आतंकी जो है उन्हें जमींदोज किया जा सके। बिल्कुल अजय, और ऐसे में लगातार ये बड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फिलहाल जिस जगह पर आप मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं, वाकई में ये जगह ऐसी मालूम पड़ती है तस्वीरों से कि यहाँ पर बेहद हलचल जो है वो आपको भी देखने को मिली होगी और ऐसे में बड़ा खतरा भी यहाँ पर मंडराता होगा। इस जगह को जरा बताइएगा, कौन सी ये जगह है, यहाँ पर क्या हलचल इस वक्त चल रही है, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर तमाम उन इलाकों में जा रहे हैं जो कि इस वक्त बेहद सेंसिटिव है और तमाम बड़े अपडेट्स भी जुटा रहे हैं। देखिए पिंकी, इस वक्त इंडिया न्यूज़ की टीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में पहुंची है। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मगर आपको बता दूं कि मेरे पीछे आपको तस्वीरें बताता हूं। जो खबर है उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो लगातार तनाव चल रहा है, उसी बीच आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके में पाकिस्तान ने अपनी सेना की चौकसी को बढ़ा दिया है, सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। खासतौर पर ये जो इलाके हैं इनमें पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की कई यूनिट्स को तैनात किया गया है। इन यूनिट्स की बात की जाए, ये जो यूनिट्स हैं खासतौर पे जंग के चलते तैयार की गए हैं, जिसमें 13 चिनाब रेंजर्स की यूनिट है। आपको ये भी बता दूं कि रेंजर्स यहां पर जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ जो है वो साथ होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि डिप्लॉयमेंट जो है वो 13 चिनाब की जो है वो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ लगने हुए वाले बॉर्डर की है। वहीं 14 और 26 चिनाब जो रेंजर्स की है उसको सांबार कठुआ में तैनात किया गया है। और ये डिप्लॉयमेंट जो है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। भारतीय चौकियों के ठीक सामने ये गांव हैं। इन गांव के भीतर पाकिस्तानी सेना के जो डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है, इसी के पीछे जो इनके कैंप हैं यहाँ पर लगातार अपने तोपखानों को मजबूत करने का पाकिस्तान ने जो है वो प्लान किया है। और उसी को लेकर जो है यहाँ पर हलचल जो है वो तेज़ हुई है। जो जानकारी है लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में इस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर
पर नुकसान पहुंचा सके। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बताते जाएं। दरअसल इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बैठे पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं वो हमेशा से जम्मू कश्मीर में इन्हीं जंगल के इलाकों का फ़ायदा उठाकर पहले आतंकियों को घुसपैठ करवाते थे, युद्ध विराम का उल्लंघन करते थे। मगर अब अगर आप देखेंगे तो ये जंगल के बीचों बीच जो पाकिस्तानी सेना के मोर्चे हैं, बंकर, जो सफ़ेद डॉट आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल इनके बंकर हैं जो पिछले कुछ समय में शांति के चलते पाकिस्तान ने बनाए और अब यहीं पर अपनी सेना, ताकि पाकिस्तान इस जगह पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, इस जगह पर अगर जंग हो, पाकिस्तान को डर इस चीज़ का है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचा सकती है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर जो है वो कब्जा कर सकती है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। इसी वजह से शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो बात कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि बातचीत के सिलसिले को शुरू किया जा सके। ये तस्वीरों में लगातार मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के वो नोटोरियस गांव हैं जिनके भीतर पाकिस्तानी सेना आतंकियों को रखती है और यहीं से आतंकियों को घुसपैठ कराती रही है। मगर अब इन जो गांव हैं इनके अंदर जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, यहां पर पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला है। इस चीज़ की जानकारी, डिप्लॉयमेंट जो अमूमन बहुत कम हुआ करती थी उसको बढ़ा दिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बता रहे हैं जहां पर इस वक्त लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। तनाव इस चीज़ का कि पाकिस्तान को डर सता रहा है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि भारतीय सेना जो है वो कभी भी किसी भी समय जो है पाकिस्तान पर हमला बोल सकती है। बिल्कुल, किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई लगातार अजय यहां पर जारी है और अब ऐसे में करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान की औकात तो वहां पर टीटीपी और बीएलए पहले ही दिखा चुके हैं वहीं पर मौजूद रहते हुए, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान को औकात बेहद बेहतरीन तरीके से भारत को दिखानी है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीएलए खुद यहां पर इंतजार में बैठा है कि कब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन गीदड़ भभकियां अजय किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही है। ये आर्मी के जो जवान हैं ये बिल्कुल अपने देश के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हालात इनके खस्ता हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर इनको जो ऊपर से ऑर्डर अजय दिए जा रहे हैं रात भर फायरिंग करने के लिए, ऐसे में मुंह की खानी पड़ रही है जिस तरीके से कार्रवाई अब लगातार सीमा पर की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हालात बने थे पाकिस्तान में भुखमरी के, उसके चलते पाकिस्तान खुद सकते में था। मगर अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, पाकिस्तानी सेना को साफ निर्देश दिए हैं, आप यहाँ तो आपको जंग लड़नी होगी या फिर आप नौकरी छोड़ेंगे। इस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, तो मरता क्या ना करता, इसीलिए शायद पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वापस सक्रिय हुई है और उनको यहाँ पर सरहद पर तैनात किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत की तरफ से अभी जंग ऐलान नहीं किया गया है, किसी तरह का जंग की बात नहीं की गई है। मगर उसके बावजूद भी आप देखें तो जिस तरीके से ये जो इस वक्त हलचल हुई है सरहद के पार, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान का डर है कि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का हमला जो है हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान तैयार हो जाए, और होगा भी क्यों नहीं। जो पहलगाम में पाकिस्तान ने किया है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और भारत पहले भी 2 बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ये बता चुका है कि भारत पे जब भी कभी पाकिस्तान ने नुकसान करने का प्रयास किया है तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। ऐसे में प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जो जवाब दिया जाएगा वो जवाब जो ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो इस वक्त चर्चा बढ़ गई है। बिल्कुल, और इसीलिए अब जो इनकी आर्मी है वो पहले से ही कमजोर थी अजय, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालत जो है वो और भी ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी की पतली होती नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं अजय, आप अक्सर ही ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं यहां सीमा पर से, और तमाम जो बड़ी गतिविधियां हैं वो आप देखते हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी, हिंदुस्तान की सेना की तरफ से भी। फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं इनमें आपको पाकिस्तान की तैयारियां कैसी लग रही हैं? कितनी जल्द पाकिस्तान की सेना आपको ध्वस्त होती नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि जो हालात बने हैं जिसमें डर पाकिस्तान को इस चीज़ का है कि हमला कभी भी हो सकता है, ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान तैयारी कर सकता है, पाकिस्तान तैयारी करके रख सकता है, मगर हमला कहाँ होगा, कैसा होगा। आज मॉडर्न दौर है, आप पाकिस्तान शायद भूल रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड पे जंग कितनी लड़ी जाएगी, ये बात की बात है। मगर भारतीय सेना किस तरीके से कहाँ सक्षम है, अगर वो बालाकोट को अंजाम दे सकती है तो वो सोच ले कि पाकिस्तान में लाहौर को भी टारगेट करना भारतीय सेना के लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए
पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना होगा। मगर पाकिस्तान इस वक्त कर जो सकता था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डिप्लॉयमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सुनिश्चित कर सकता था। जिस तरीके से ये लगातार जो है वो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी हरकत को तेज़ किया। जैसा मैंने बताया कि 26 पंजाब हो, 13 पंजाब हो, ये तमाम जो चिनाब रेजिमेंट जो हैं इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक सामने के इलाके की हैं। आप सोचिए ये जो पेड़ देख रहे हैं इसी के पीछे पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तानी रेंजर हैं उनके यहाँ पर चौकियाँ हैं और इन्हीं चौकियों के बीच में हलचल को देखा गया है। जो हमारी बीएसएफ के सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार हलचल तेज़ हुई है। यहाँ पर जो इनकी डिप्लॉयमेंट थी उसको तेज़ देखा गया है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अमूमन यहाँ पर एक का इक्का दुक्का जो रेंजर होते थे वही होते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान की तरफ से डर तो है नहीं कि भारतीय क्षेत्र से कोई वहाँ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बड़ी कम थी। मगर अब जब खतरा पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में किसी भी तरह से भारतीय चौकियों को हमला जो है वो हमला हो सकता है, भारत हमला कर सकता है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद का ये नज़ारा है कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया और इस चीज़ की आशंका में है, इस चीज़ के डर में है कि कब कहाँ से जो है वो भारत की तरफ से उनकी चौकियों या पाकिस्तान पर हमला हो जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ आसमान में भी हलचल काफी तेज जो है वो देखी जा रही है। अजय, अगर बात की जाए तो लगातार युद्धाभ्यास की तैयारियां भी देखी गई हैं और आसमान में भी अब जो है कहीं ना कहीं ये तैयारियों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। भारत के डर से भाग रहे कैंपों से आतंकी, एलओसी के पास सक्रिय आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को निकाल रहा है पाकिस्तान और गीदड़ों की तरह भाग रहे हैं। पाक वायुसेना का विमान आतंकियों को निकाल रहा है और बाहवलपुर में जो के ट्रेनिंग कैंप अब खाली कर दिए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब अपने बिलों से निकल कर ये गंदे चूहे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और भागते हुए बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कहीं भी भाग जाइए, कहीं भी दुबक जाइए, किसी भी बिल में घुस जाइए, ढूंढकर निकाल लिया जाएगा। गिरबान पकड़कर आपको बाहर लेकर आएगी हिंदुस्तान की सेना और उसके बाद मिट्टी में मिला देंगे आपके नापाक इरादों के साथ, आपके इस दुष्ट शरीर को भी। इसी के साथ लगातार कार्रवाई जारी है। अजय, जिस तरीके से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आतंकियों के कैंप को खाली कराने में जुटा हुआ है। पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को खाली करवा लिया गया है। एलओसी के पास भी यहाँ पर यही कार्रवाई देखी जा रही है, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपने जिगर के टुकड़े आतंकियों को अब छिपाने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो आतंकियों के कैंप थे जिसमें पाकिस्तानी सेना इनको ट्रेनिंग देती थी, इनको रखती थी और उसके बाद लॉन्च किया जाता था। जो जानकारी थी लगभग 150 के करीब आतंकी शिविर जो है वहाँ पे चल रहे थे, आतंकियों को वहाँ रखा गया था। खासतौर पे बहावलपुर और सियालकोट, बहावलपुर और मीरपुर के इलाके में, नीलम वैली के इलाके में जो कुपाड़ा का इलाका पड़ता है, वहाँ से इन आतंकियों को उठाकर जो है वो वापस ले जाया गया है ताकि यहाँ पर भारतीय सेना की अगर कोई कार्रवाई हो तो ये आतंकी जो हैं ये बच सकें। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 150 से 200 आतंकियों को अलग अलग कैंपों में रखा गया था। 32 के करीब ये कैंप हैं जहां पर इनको रखा गया था और अब इन तमाम कैंपों से इन आतंकियों को निकालकर जो है वो पाकिस्तानी सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं, सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं ताकि इनकी जान बचाई जा सके। कायरों की भांति ये सिविलियंस पर हमला करके लोगों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, मगर क्योंकि मौका ऐसा है जिसमें भारतीय सेना के भारतीय जवानों, भारतीय सिविलियंस को, जो मासूम लोगों को उनकी हत्या की गई है, ऐसे में इनको डर इस चीज़ का है कि अभी भारतीय सेना जब कार्रवाई करेगी तो इन आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया जाएगा।